जोधपुर की हवा में भी प्रदूषण नहीं है। बांटने काटने वाले तो बस एक ही आंख से देख रहे हैं भाई साहब, दोनों आंख से नहीं देख पा रहे। आनंद मोदी जी ने क्या कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सेफ का मतलब क्या हो गया, पूरा हिंदुस्तान एक रहे। समुदाय या किसी धर्म के बारे में अगर उसने किया होता तो मैं योगी का विरोध करता। मैं सबसे बड़ा, मुझे अपनी सरकार से, मोदी जी सरकार से कोई शिकवा गिला नहीं है। एन के व्यास बोलते हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ हार्ट के लिए जो है तकलीफ हुई थी तो अपोलो में गया था, तो वहाँ डॉक्टर ने कहा भी दो चार महीने दवाई ले लो, उसके बाद ठीक होगा। वैसे मेरा पूरा रेलवे में रहा हूँ, कार्य में है, और पूरा जो काम है यूपी, पंजाब, हरियाणा में मैं रह चुका हूँ। जोधपुर की हवा और दिल्ली की हवा में क्या अंतर है? जोधपुर की हवा में भी प्रदूषण नहीं है। वहाँ अब किला सबसे तो बहुत रमणीक है, सब लोग देखिए आते हैं, सब सुविधा है। और मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सबका भाईचारा बना रहे। यही मेरी सबसे बड़ी बात है। भाईचारा बना के कौन रख रहा है और कौन नहीं रख पा रहा है? नहीं, इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं। हर समाज में कोई न कोई गलत आदमी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। वो सब चाहते हैं कि एक दूसरे से मिलें। और इसका एग्जाम्पल सीधा आपका जो है बरेली के अंदर है, जहाँ मुस्लिम स्टेट ने अपनी मुस्लिम स्कूल कॉलेज को तो खूब दान दिया और भी दिया, लेकिन हिंदू मंदिर बनवा के राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी से उद्घाटन करवा दिया। ये अच्छा रसूल है। अभी योगी जी ने एक बयान दिया था, आपने सुना वो बयान? नहीं, योगी जी यही कहते हैं कि जो साथ में रहोगे तो ठीक है, और अलग रहोगे तो संगठन में शक्ति है। संगठन में तो बोल रहे थे कि किसको बांटने की बात करें, अखिलेश यादव पूछ रहे थे ये कौन कटेगा और कौन बांटेगा वाली बात करें, बोलते हैं कि खुद बांट रहे हो। नहीं, बांटने की नीयत अच्छी नहीं है। वहाँ सब लोग इकट्ठा होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, अपने समाज के अंदर जो है, और उनको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि हम देश के लिए करें। अच्छा, मोदी जी सबको एक देश लेकर चल रहे हैं, सबको साथ में? क्या मोदी जी सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं? मोदी जी ठीक चल रहे हैं। अभी तो आगे क्या होगा, अभी तक 10 साल में बढ़िया लगा? हाँ बिल्कुल सही लगा। इस समय मोदी जी ठीक चल रहे हैं। मोदी जी का जो है, लोग आरोप लगाते हैं कि सिर्फ हिंदुओं पर ध्यान दे रहे हो। नहीं, वो उससे कुछ नहीं होता है। वो देखिए मुस्लिम समाज के लिए बड़े बड़े मुस्लिम देशों में जाके अपनी दोस्ती कर रहे हैं, और वो लोग उनको, मोदी जी को बुलाते हैं बार बार अपने पास में, और हाँ, और वहाँ उनका सम्मान करते हैं। और यहाँ के भी लोग जो है, मुस्लिम समाज और सिख समाज और हिंदू समाज सब मिलके उनका अभिनंदन करते हैं, और चाहते हैं कि इसी तरह ये प्रधानमंत्री बने रहें और आगे तरक्की करते रहें, और सबका सहयोग साथ में रहे। कुछ बोल रहे थे आप। वो बटोगे या कटोगे, ये जब हम 6ठी या 7वीं क्लास में थे तो हमें उस समय, मेरे को याद है कि वो बताते थे, हमारे लेसन में सब्जेक्ट था, उसमें एक कहानी थी कि वो एक किसान होता है, उसके 5 बेटे होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, आप 5 उसके बेटे। तो वो 5 के हाथ में 5 लकड़ियाँ दे देता है, बोला इनको तोड़ के दिखा। तो वो लकड़ियाँ फटाक से तोड़ देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये 5 लकड़ी इकट्ठे कर और अब तोड़ के दिखाओ, तो कोई नहीं तोड़ पाता। तो योगी का बयान कि बटोगे तो कटोगे, वो किसी कम्युनिटी, किसी समुदाय या किसी धर्म के बारे में अगर उसने कहा होता तो मैं योगी का विरोध करता। मैं सबसे बड़ा, तो उन्होंने सबके लिए कहा है, ये सबके लिए, 1 मिनट सर, वो उन्होंने सबके लिए कहा है। ऐसे ही मोदी कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो सबके लिए कहा है। तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है अखिलेश के? बोल रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को एक साथ रखने की बात कर रहे हैं, उनका वोट बैंक बना रहे हैं। ये अखिलेश जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अगर योगी हिंदू मुस्लिम करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा ना। क्यों नहीं करूंगा? मैंने उसका जो उसने जिस समय ये तुम्हारा वो होता कावड़ यात्रा, मैंने खुल के विरोध किया। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए, राजमा हिंदू और दाल मखनी मुसलमान नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला था यहाँ पे माइक पे। अभी महाकुंभ में भी होने वाला है वो। मैं क्या कह रहा हूँ,
आप कानूनी प्रक्रिया आपने टारगेट किया, आपने कावड़ यात्रा को टारगेट किया। में भी टारगेट किया जा रहा है कि मुस्लिमों को बैन कर देना चाहिए, कोई दुकान नहीं लगाना चाहिए, कोई काम नहीं करने वाला आना चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, उसने टारगेट कावड़ यात्रा के ऊपर किया था, कावड़ यात्रियों के लिए, कावड़ भक्तों के लिए, तब मैंने उसका विरोध किया। तुम एक कानून बनाओ, तुम विधेयक पास करो, तुम इस विधेयक को पूरे देश में लागू करो, पूरे राज्य में लागू करो, राज्य में लागू करो, तो कौन इसका विरोध कर सकेगा। कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ हाँ जी, जुमला आप बोल रहे थे। मैं बोल रहा था, मुझे अपनी सरकार से, मोदी जी सरकार से कोई शिकवा गिला नहीं है। ना मुझे उनसे शिकायत है, ना मुझे कोई शिकवा है, ना मुझे उनसे कोई गिला है। मैं ये बात करता हूँ, मोदी जी महंगाई पे ज़रा आप ध्यान दीजिए। नहीं, टैक्स की तो मुझे पता नहीं है भाई, मैं तो बताऊँ, देखे मेरे पहले मैं सुनता था सास भी कभी बहू थी, आज ना सास भी ख़त्म हो रही है और बहू भी ख़त्म हो रही है महंगाई के चक्कर में। मुझे पार्टी से बस मोदी जी से ये कहना है, मोदी जी थोड़ा कंट्रोल करिए जी इस पर। महंगा नजर आ रहा है आपको? 5 सामान का नाम बता दीजिए। देखिए ये तो सिलेंडर पलेंडर, ये तो घर की जो ज़रूरत है। अरे जनता जानता चाहती है कि 5 कौन कौन से महंगा चीज जो है बता दीजिए नाम। और एक बंद कर देना। देखें, एक तो हो गया सिलेंडर, ठीक है, दूसरी होती है सब्जियां। सब्जियां आज देख लें आप कितनी क्या है। दाल चावल हो गए, और ये तो सब देखो ना, आप मेरी बात, आप पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, सब अलग अलग है ना। आज सब कुछ महंगा है। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार इस पर कंट्रोल करे, मोदी जी कंट्रोल करेंगे जी। अरे दूध तो भाई आज अमूल की थैली लेने चले जाओ, आधा किलो की 35 रुपए की, बल्कि 34 रुपए का उसका रेट है। 5वां दूध भी तो आपने बता दिया ना। और ये चाय महंगी है मेरे हाथ में, चाय भी महंगी हो गई। 5 रुपए की मिलती थी, 10 रुपए की मिल गई थी। इनका कहना सही है। देखिए पहले नहीं पत्रकार, पहले पूरी बात सुने। आप कह रहे हो कटोगे बटोगे, आप ना ये बात भी की है आपने। नहीं, मैं थोड़ी सी सोच बता देता हूँ। कटोगे बटोगे, देखें हम बटे तो पाकिस्तान अलग हो गया हमसे। हमारे नक्शे में पाकिस्तान था, हमारा ही था ना वो, उनके बाप का तो नहीं था ना वो। आज हम बटे तो पाकिस्तान ही अलग हो गया। आज हम बटे तो जनता में विरोध, आपस में नफरतें हो गई। तो बटोगे कटोगा तो मतलब ये हो गया जो मेरी थिंकिंग कहती है। और देखो मोदी जी ने क्या कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सेफ का मतलब क्या हो गया, पूरा हिंदुस्तान एक रहे, जो विदेशी हमारे ऊपर निगाहें उठा के नहीं देखें, वो हम पे निगाहें उठा के नहीं देखें। आज कोई भी हमारे कनाडा देख लो, कुछ भी बोल देता है। आज हम में तो आपस में नफरत है, जब तो लोग हमारे ऊपर वो उंगलियां उठा देते हैं। अब हम सब चाहते हैं एक ये हिंदुस्तान है, इसमें हर कल्चर है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सरदार भी है, सब है। लेकिन इस बयान को ऐसे देखा जाता है ना, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं, बाकी मुसलमानों को काटने वाला कह दे रहे हैं, सिख को बांटने वाला बोल दे रहे हैं। इस तरीके से चला रहे हैं ना बयान। मैं तो अपने प्रधानमंत्री इस तरीके से समझो तो बहुत अच्छी बात है। अपने प्रधानमंत्री की बात सुनूंगा ना, उन्होंने कहा एक है तो सेफ है। उसका क्या मतलब हो गया, उसका क्या मतलब हो गया, सब एक है, सब एक होंगे जब हम आगे होंगे। देखिए राहुल और अखिलेश अगर जिस समय ये कह देते हैं कि ये मुसलमानों को बांटने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को करने की बात कर रहे हैं, तो उस समय हिंदू मुस्लिम करना इन्होंने ही चालू कर दिया। क्योंकि योगी ने तो ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं ना। योगी ने बोला बटोगे तो कटोगे। जो बचपन में हम स्कूलों में जो हमारे सिखाया, स्कूल में लेसन था कि किसान बोलता था अपने बेटों को एक एक लकड़ी देता था, बोला इसको तोड़ के दिखाओ, वो तोड़ के दिखा देते। क्या नाम है आपका? तोड़ के दे देते। आफ्ताब, आपको ये बयान सही लगा जो भी बातचीत हो रही थी? हाँ सही है।